लोकस होता है बिंदु पथ, बिंदु पथ है ना। लोकस मतलब एक सबसे कंफ्यूजिंग, मान लो आप मतलब बहुत डिफरेंट टाइप की चीज है एक तरह से लोकस, ठीक है। बिगनर बॉक्स 2 में क्वेश्चन नंबर 10 में साइड अरेंज करते नहीं आ रही है, पीयूष बोल रहा है। पीयूष मेरे को भेज देना, क्योंकि बाकी और कोई पूछ नहीं रहा है ना, इन सेंटर के, ठीक है। एक बार मेरे को भेज देना, नहीं तो कल अपन टेस्ट डिस्कस करेंगे ना, उसके साथ ही कर लेंगे अब अपन, ठीक है ना, कल ही कर लेंगे टेस्ट के साथ, मेरे को बता देना। हाँ, तो बिंदुपथ की मैं बात कर रहा था, तो एग्जैक्टली बिंदुपथ है क्या, बिंदुपथ, ओ सॉरी, लोकस की मैं बात कर रहा था। तो लोकस क्या है, लोकस को यदि अपन बहुत ही सिंपल वे में डिफाइन करें ना, तो दैट इज पाथ ऑफ अ पॉइंट satisfying path of a point satisfying given condition, satisfying given condition, कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हुए, कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हुए यदि आप किसी पॉइंट को मूव कराएं, तो उसके मूव करने से, हाँ हाँ, नेक्स्ट हेडिंग है, स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट हेडिंग ही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट हेडिंग ही है, ठीक है। तो उसके मूव करने से जो पाथ बनता है, उस पाथ को अपन लोकस बोलते हैं, उस पाथ को लोकस बोलते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कंडीशन क्या होती है, हाँ, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, हर क्वेश्चन में वो कंडीशन अलग होती है। जैसे कोई बच्चा बोल रहा है कि सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की तरह है क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए इसमें किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी पाथ का नाम मैं इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि वो पाथ कुछ भी हो सकता है। वो पाथ एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, वो पाथ एक सर्कल हो सकता है, वो पाथ एक पैराबोला हो सकता है, वो पाथ एक एलिप्स हो सकता है। तो इसलिए पहली चीज, तो जब भी अपन लोकस की बात करेंगे बेटा, तो लोकस की बात करें तो उसमें एक दो चीजें आप हमेशा ध्यान रखेंगे। लोकस की जब भी अपन बात करेंगे तो एक दो चीजें हमेशा ध्यान रखना है आप, कि लोकस इज नॉट अ फिक्स्ड शेप, या नॉट ऑफ अ फिक्स्ड शेप। लोकस जब भी मैं वर्ड बोलूंगा तो कभी भी आपके दिमाग में कोई शेप नहीं आना चाहिए, ठीक है। लोकस इट मे बी लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, और एनी अदर कर्व, और एनी अदर कर्व। तो इसलिए जब भी लोकस वर्ड मैं बोलता हूं या कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में मिलता है, ठीक है, अभी वो सब बाद में, अभी सब बाद में, एलिप्स क्या होता है, कैसे होता है, सब बाद में, लोकस की बात कर लेते हैं अपन पहले, है ना। तो इसलिए जब भी अपन लोकस की बात करते हैं तो आपके दिमाग में कोई भी शेप नहीं बनना चाहिए, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, सर्कल, लाइन, पाथ है। मैंने क्या बोला, लोकस क्या बोला मैंने, पाथ है। अब पाथ तो कुछ भी हो सकता है ना, पाथ तो कुछ भी, आप रोड पे भी जा रहे हैं, आप जब ड्राइव भी करते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं, मान लो आप बोल रहे हैं सड़क पे, तो सड़क हमेशा स्ट्रेट तो नहीं चलती है, कभी आपको राउंड अबाउट करके आना पड़ता है, कभी यू टर्न करके, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी ऐसे ऐसे जिगजैग, मतलब, तो वो एक तरह से पाथ है। तो इसलिए हमेशा, क्योंकि जैसे एक्चुअली दिक्कत क्या होती है पता है, लोकस बोलते हैं आपके, सर लोकस सर्कल है, सर लोकस नहीं, ठीक है, लोकस कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक फिक्स शेप हो सकता है। आप बोलेंगे कैसे डिसाइड करेंगे, गिवन कंडीशन, वो डिसाइड होगा गिवन कंडीशन पे, डिसाइड होगा गिवन कंडीशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि फॉर फाइंडिंग द लोकस, for finding the locus
we don't have any formula. We don't have any fixed formula. ठीक है, लोकस निकालने के लिए अपने पास डायरेक्टली कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, कोई डायरेक्टली फिक्स फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, फिक्स मेथड है। ठीक है, फिक्स मेथड है, उस मेथड को अपन यूज करेंगे, उस मेथड को यूज करेंगे और उस मेथड के अकॉर्डिंग अपन लोकस निकालते हैं। ठीक है, तो क्या मेथड अपने पास है, क्या मेथड है अपने पास? ये तो 2 पॉइंट जनरल पॉइंट हो गए। ठीक है, यदि मैं मेथड की बात करूं, मेथड की बात करूं, फर्स्ट पॉइंट है फाइंड, नॉट फाइंड, एज्यूम। फाइंड तो नहीं बोलेंगे उसको, लेट अस से एज्यूम। assume the point hk or alpha beta for which we are finding the locus. ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है उसको आप एच के मान लेना या अल्फा बीटा मान लेना, या तो उसको एच के मान लो या अल्फा बीटा या कोई भी और चीज मान लो, x1 y1 मान लो, एक्स वाई मत मानना। ठीक है, एक्स वाई मत मानना। ठीक है, सेकंड, assume the point hk और अल्फा बीटा for which we are finding the locus. ठीक है, सेकंड पॉइंट, write all the conditions, write all the conditions we can assume some variables if required. Write all the conditions, we can assume some variables if required. ठीक है, try to assume minimum variables. And third, eliminate all variables write all the conditions, we can assume some variables if required, eliminate all variables and find a relation in hk और अल्फा बीटा। ठीक है, एलिमिनेट एक लाइन शायद से, all variables and find a relation in hk और अल्फा बीटा, राइट। और एक लास्ट पॉइंट और है इसमें, मैं ऊपर लिख देता हूं लास्ट पॉइंट। ठीक है ना, ऊपर वाला लिख लिया सब बच्चों ने? इस वीक में क्या क्या कर लिया है, टाइप कर दिया है। आई वॉज एब्सेंट मैंने 3 बार टाइप कर दिया है। बेटा श्रेय यार, मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं पढ़ा के पहले उसको छोड़ के पहले मैं आपको बताऊं कि इस वीक में अपन ने क्या क्या करा यार। इतना गलत क्वेश्चन कर रहे हो यार, मैं मतलब इतने में तो मैं फेज 1 में तो आउट ही कर देता हूँ, इतने क्वेश्चन में तो।
मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूं मैं पहले उसको छोड़ दूं और मैं आपको पहले ये बताऊं कि मैं क्या क्या पढ़ाया है लास्ट वीक में? थोड़ा सा पेशेंस तो रख लेते यार। जबकि मैं आपको दिख रहा है मैं कंटिन्यूसली लिखे जा रहा हूं, उसके बाद भी आप कंटिन्यूसली मैसेज किए जा रहे हो। थोड़ा सा पेशेंस तो रख लेते ना यार। अरे लेट, ये तो सबसे बड़ा फॉल्ट है। पहली चीज तो आप लेट हो गए, लेट हो गए, उसके बाद भी आप मैसेज पे मैसेज थ्रो किए जा रहे हो। मतलब बेटा कोई भी स्टूडेंट पहली चीज तो लेट होता है ना यदि क्लास में, तो चुपचाप से आके जो चल रहा है पहली चीज तो उसको देख लिया करो, ठीक है? जो कोई भी स्टूडेंट लेट होता है तो पहली चीज कोई भी अननेसेसरी मैसेज, सर क्या चल रहा है, अभी तक क्या हो गया है, जो क्लास में चुपचाप चल रहा है उसको देख लो आप, ठीक है? उसको समझ लो जो समझ में आ रहा है। पहला फॉल्ट तो आपका यही है कि आप लेट आए, उसके बाद आप मैसेज भी थ्रो कर रहे हो कि मैं लेट आया हूं मुझे बता दो, ठीक है ना? या आपको पता क्लास में बैठे हुए, क्लास चल रही है, चलती क्लास में आप आए हो। फिजिकल क्लास में ऐसे ही करते हो क्या? फिजिकल क्लास में होते तो यही करते क्या फिजिकल क्लास में कि हाँ सर मैं आ गया हूँ, अब आप बताओ, मतलब खड़े हो सर पहले मेरे को बता दो, बाकी तो आप बाद में पढ़ाना यार। मतलब इतना तो थोड़ा सा तो कॉमन सेंस रखते यार। एंड सीरियस पॉइंट इज दैट कि मतलब मैं लिखे जा रहा हूँ, आपको दिख रहा है मैं लिखे जा रहा हूँ, है ना? उसके बाद भी आप मैसेज थ्रो किए जा रहे हो। मतलब अरे ठीक है, सारी बात है यार मैंने मान ली, पर थोड़ा सा पेशेंस तो रखते हैं ना कि मैं जब पॉइंट लिखा रहा हूं, जो चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले मैं उसको ब्रेक करके पहले मैं आपकी उसका रिप्लाई करूं क्या? आप मेरे को अलग से क्लास के बाद व्हाट्सएप पे पूछ सकते थे, आप लिख सकते थे जब तक। एक बार इतना सा तो थोड़ा सा तो वो रखते ना यार कि आप 60-65 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, यू आर नॉट ओनली सिंगल स्टूडेंट, ठीक है? फिजिकल क्लास रहती है उसमें भी आप ऐसा करते, आप प्रैक्टिकली सोच के देखो ना, मतलब कि सही है क्या? मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में आप वो टाइम वेस्ट कर रहे हो इतने सारे बच्चों का, तो थोड़ा सा तो वो रखते ना। मेरे को आप अलग से पूछ लेते बाद में कि सर मैं लेट आया था, क्लास में क्या हुआ, कुछ भी कर लेते यार। थोड़ी देर बाद पूछ लेते, मैं लिखा जा रहा हूँ, मतलब पूरा मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक करके पहले आपने इतने सारे मैसेज उस पर टाइप कर दिए यार। हुँ? हाँ, तो मैं 3 पॉइंट में बता रहा था कि कभी भी मैसेज टाइप करो तो मैसेज टाइप करने का एक टाइम होता है। एक तो जब टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब मैं आपका मैसेज देख, इसको ब्रेक करके आपका मैसेज कैसे देख सकता हूँ, ठीक है? तो इसलिए उसका जब आप मैं देख रहा हूं तब आप प्रॉपर मैसेज करो। कोई चीज की हो तो बात भी है यार। मतलब देखो, पॉइंट मैंने ये बताया था, लोकस लोकस अपना चल रहा था, अभी लोकस स्टार्ट करा था अपन ने स्ट्रेट लाइन में, ठीक है? 2 बिगनर बॉक्स तक हो गए थे, 2 बिगनर बॉक्स के बाद स्ट्रेट लाइन अपना चल रहा था, है ना? तो स्ट्रेट लाइन में थर्ड लोकस अपन ने स्टार्ट करा था। तो लोकस के लिए मैंने इतना सा आपको बताया है अभी तक कि लोकस निकालने के लिए पहली चीज, डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, लोकस के लिए कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है? नंबर 2, राइट? एंड उसके बाद मैं मेथड बता रहा था कि अब फॉर्मूला नहीं होता तो फिर अपन कैसे निकालेंगे? मेथड से निकालना पड़ेगा। अब मेथड क्या है कि जैसे मैंने पहला पॉइंट लिखाया, assume the point hk or alpha beta for which we are finding the locus। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जिस भी पॉइंट का आपको लोकस निकालना है उसको आप एच के मान लो या अल्फा बीटा, पहली चीज, या कुछ भी मान लो, बस एक्स वाई मत मानना, एक्स वाई मत मानना। एक्स वाई की जगह आप एच के, पी क्यू, अल्फा बीटा, एक्स वन, वाई वन कुछ भी मान लो। सेकेंड पॉइंट, राइट ऑल दी कंडीशंस वी कैन एज्यूम, ठीक है? राइट ऑल दी कंडीशन, जितनी कंडीशंस क्वेश्चन में दे रखी है वो सारी आप लिख लो मैथमेटिकली, ठीक है? वी कैन एज्यूम सम वेरिएबल्स इफ रिक्वायर्ड, यदि आपको किसी वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है उस कंडीशन को लिखने में, ठीक है? यदि आपको किसी वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है उस कंडीशन को लिखने में, ठीक है, तो आप अपनी तरफ से वेरिएबल मान लीजिए, मान सकते हैं एंगल मान लिया, कोई और डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हैं यदि आपको वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है। लेकिन मैंने एक चीज लिखी है, ट्राई टू एज्यूम मिनिमम वेरिएबल, है ना? इसका मतलब क्या है कि
एक्चुअली क्या होता है, बहुत सी बार आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार मैं ये भी मान लूं, ये भी मान लूं, ये भी मान लूं, पर आपको कोशिश ये करनी है कि जितने मिनिमम वेरिएबल आप माने उतना अच्छा है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, इस पॉइंट का मतलब क्या है ना। आपको लग रहा होगा कि ऐसे मिनिमम कैसे होंगे, वो तो होंगे जितने होंगे सही नहीं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, आप ध्यान से समझना कि लेट्स से मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ध्यान से समझना, ये सर्कल है, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। अब सर्कल के लिए यदि मुझे एज्यूम करना हो, सर्कल के लिए यदि मुझे एज्यूम करना हो तो तीन चीजें चाहिए होती है मुझे। सर्कल का सेंटर एक्स कोऑर्डिनेट, उसका वाई कोऑर्डिनेट, उसका रेडियस, तीन चीजें चाहिए होती है। तो अब मैंने क्या करा कि ठीक है जी, इसका कुछ सेंटर मान लेते हैं अपन। इसका सेंटर मैंने मान लिया लेट्स से पी क्यू, और इसका रेडियस मैंने मान लिया आर, है ना। तीन वेरिएबल मैंने माना है, पी क्यू और रेडियस मान लिया आर मान, ठीक। अब आप डायग्राम को यदि ध्यान से देखो, डायग्राम को यदि आप ध्यान से देखो तो ये रेडियस होगा कि नहीं होगा, ये रेडियस होगा कि नहीं होगा। और यदि ये रेडियस है तो ये तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट भी होगा ना। यदि ये रेडियस है तो ये सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट भी होगा ना। तो दैट इज द पॉइंट कि एक बच्चे ने तीन वेरिएबल मान लिए, पी क्यू एंड आर, लेकिन मैं क्या बोलूंगा कि नहीं, आर की तो जरूरत ही नहीं है, आर तो जो इसका रेडियस है वो तो मैं क्यू ही ले लूंगा, मेरा केवल दो वेरिएबल में ही काम हो जाएगा, मेरा केवल दो वेरिएबल में ही काम हो जाएगा। दिस इज द मिनिमम वेरिएबल कंडीशन, कि वो तीन की जगह दो वेरिएबल अपन मान लेंगे, जहां पे पॉसिबल होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है, जहां पे पॉसिबल होगा, ठीक है, राइट। अभी प्रथम वो पूरा एग्जांपल मैं लूंगा, एक बार पूरा लूंगा, पहले कंडीशन समझ लो सारी, फिर अपन एग्जांपल्स ही करते जाएंगे उसमें, है ना। तो ये मिनिमम। देन थर्ड पॉइंट में बोल रहा हूं कि एलिमिनेट ऑल वेरिएबल्स एंड फाइंड अ रिलेशन इन HK और अल्फा बीटा, ठीक है, एलिमिनेट ऑल वेरिएबल्स, राइट। फिर आपको क्या करना है कि अपने पास कुछ रिलेशंस बने, अपने पास कुछ रिलेशंस बने थे, रिलेशन मैंने लिखे थे। अब उन सारे रिलेशन को यूज करते हुए जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सारे वेरिएबल्स को एलिमिनेट करके आपको एक ऐसा रिलेशन बनाना है, उन सारे वेरिएबल्स को एलिमिनेट करके आपको एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें केवल HK या अल्फा बीटा आए, जो जिसका लोकस अपने को निकालना, उसके अलावा सारे वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए, है ना। देखो एक चीज समझना, आपको HK की वैल्यू नहीं निकालनी है बच्चों, उसमें पता सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप HK की वैल्यू निकालने लगे, नहीं नहीं नहीं, मुझे HK की वैल्यू नहीं निकालनी, अलग अलग H इज इक्वल टू या K ऐसा नहीं निकालना, मुझे तो HK का एक रिलेशन बनाना है, कोई सा भी रिलेशन हो जाए, 2 डिग्री का H प्लस K इज इक्वल टू 5, H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर माइनस 2H, कोई सा भी रिलेशन आ जाए, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, है ना। बस मेरा टारगेट ये है कि उस रिलेशन में वेरिएबल नहीं आना चाहिए, उस रिलेशन में वेरिएबल नहीं आना चाहिए, बस HK आए मेरे पास, अल्फा बीटा या HK आए मेरे पास, है ना। अब उसमें एक चीज मैं और बताता हूं, और लास्ट में क्या करूंगा, पहले मैं लास्ट पॉइंट और लिखा देता हूं तो अपना काम पूरा हो जाएगा, फिर अपन क्वेश्चन पे आ जाएंगे। फोर्थ में आपको क्या करना है, ठीक है, आपके पास HK में रिलेशन आ गया, ठीक है, रिप्लेस HK और अल्फा बीटा बाय XY in final relation, in final relation। तो लास्ट में क्या करना है कि वो HK अल्फा बीटा जो भी आ रहा होगा, जो रिलेशन आ रहा है ना, उसमें आपको HK अल्फा बीटा की जगह पे XY रख देना है, तो वो आपका फाइनल लोकस आएगा, वो फाइनल लोकस आएगा, है ना। अब क्या होगा, देखो वो जो लोकस आ रहा है ना, वो इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन आएगी,
अब उस आप पूछेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि सर्कल बन रहा है क्या, नहीं, उस इक्वेशन को देखकर अपन बताते हैं कि वो इक्वेशन लाइन की आ रही है या सर्कल की आ रही है या उसकी आ रही है। उस इक्वेशन को देख, तो आपको अभी इतना जस्टिफाई करने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, आपको तो बस अभी इक्वेशन निकाल के दिखा देनी है कि हाँ भाई ये इक्वेशन है, ये लोकस हो गया है। अब वो सर्कल की है कि लाइन, अभी उससे अपने को मतलब नहीं है, कैसी भी है वो अपन बता दें, ठीक है। हाँ, वो विधान आपका पॉइंट सही है, मैं उस पॉइंट पे आऊंगा अभी, पहले मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आपके वाले पॉइंट पर आऊंगा। आपका थोड़ी बिल्कुल ऑब्वियस है ना, जैसे विधान ये पूछा जो कि बहुत कॉमन है, इवन कैलकुलेशन में भी आपको लगेगा यार फायदा क्या हुआ भाई, मैं शुरू में मैं आपसे बोल रहा हूं कि एच के मान लो, मैं आपसे बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं कि एक्स वाई मत मानना, है ना, और लास्ट में मैं बोल रहा हूं कि नहीं एच के की जगह एक्स वाई रख देना, ठीक है। तो आप क्वेश्चन ये है कि अपन शुरू से एक्स वाई क्यों नहीं मान लें, तो ये टेंशन ही खत्म हो जाएगी बाद में एच के की जगह एक्स वाई रखने की, है ना। हाँ, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, वो एच के की जगह एक्स वाई मानना कंसेप्चुअली, ठीक है, एंड कैलकुलेटिव दोनों जगह थोड़ा सा डिफरेंस आता है, इसलिए वो नहीं मानूंगा मैं, है ना। वो अभी मैं क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि डायरेक्ट एक्स वाई मान लेंगे तो एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, क्या चीज अपनी मैथमेटिकली कंफ्यूजिंग हो रही है, रॉन्ग उसमें हो जाती है, ठीक है। चलो, तो एक बार इसको आप लिख लो, ठीक है, फिर मैं अब अपन क्वेश्चंस करके क्वेश्चन से ये चीजें समझते हैं कि एग्जैक्टली अपने को क्या करना है उसमें। पॉइंट्स लिख लिए क्या सबने, और जिसने लिख के लिख लियो, ठीक है, मैं आता हूं एक मिनट में। चलो, एक्स वाई मानेंगे तो क्या एक्स वाई कोऑर्डिनेट पहले से होगा, इसलिए हाँ, एक कारण वो भी रहता है, पर उसका एक्चुअली दूसरा रीजन है, वो तो इतना बड़ा रीजन नहीं है, पर मैं उसका दूसरा रीजन आपको बताऊंगा। Find the locus of point which moves in such a way find the locus of point which moves in such a way that its distance from point, its distance from point 2, 3 and -5, -4, 5 are always equal, ठीक है।
Find the locus of point which moves in such a way that its distance from the point 2, 3 and -4, 5 are always equal. ठीक, लेट्स से ये पॉइंट मान लेता हूं मैं A 2, 3 और एक B में मान लेता हूं -4, 5. ठीक, हाँ, लोकस मूविंग पॉइंट, लोकस इज द मूविंग, लोकस है ना कभी भी फिक्स पॉइंट नहीं होता है। लोकस अपन बनाते ही तभी है जब पॉइंट मूव कर रहा हो, पॉइंट मूव नहीं करेगा तो लोकस ही नहीं बनेगा, तो इसलिए वेरिएबल तो आता ही आता है उसमें। ठीक है, तो अब जैसे बोल रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट, मतलब लोकस मतलब एक तरह से आपको उस, मतलब लोकस मतलब पाथ, आप सीधे सीधे लोकस को ना पाथ से रिप्लेस कर सकते हो। फाइंड द पाथ ऑफ पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। इससे और इससे इक्वल आएगी, तो मैंने क्या बोला था, लेट द पॉइंट इज एच के। मान लिया ये पॉइंट एच के है, कंडीशन लगा देंगे, क्या बोल रहा है कंडीशन, ये और ये डिस्टेंस इक्वल है। वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो वेरिएबल मत मानो, जरूरी नहीं है कि वेरिएबल मानना ही है ना, वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो हाँ भव्य, ठीक है। अब तो सीधे सीधे ये डिस्टेंस इक्वल करेंगे, मतलब अंडर रूट ऑफ h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ h+4 का होल स्क्वायर प्लस k-5 का होल स्क्वायर। सीधे कंडीशन लिख दो, सीधे कंडीशन लिख देंगे, h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-3 का होल स्क्वायर, सीधे कंडीशन लिख देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो सिंप्लीफाई कर लो। अंडर रूट स्क्वायरिंग हट गया, h स्क्वायर -4h प्लस 4 प्लस k स्क्वायर -6k प्लस 9 h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 16 प्लस k स्क्वायर -10k प्लस 25, k स्क्वायर h स्क्वायर k स्क्वायर h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो -12h और इसको इधर ले आएंगे तो +4k एंड 9 एंड 13 उधर ले जाएंगे तो 33 28, 4 कॉमन लेके हटा देंगे तो -3h प्लस k इज इक्वल टू 7। लास्ट स्टेप मैंने क्या बताई थी, लास्ट स्टेप मैंने बताई थी कि एच के की जगह क्या करेंगे, एक्स वाई रख देंगे, बिल्कुल सही है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो यहां पे स्टेटमेंट लिख देना, यहां पे स्टेटमेंट लिख देना अपन कि लोकस ऑफ एच के, ऐसा लोकस ऑफ एच के। जैसे ये स्टेटमेंट लिखोगे तो एच के की जगह अपन एक्स वाई रख देंगे तो -3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, अब वो अभी जैसे अपने को पता लग रहा है कि हाँ भाई ये लाइन की इक्वेशन है तो ठीक है, अपने को तो मतलब सीरियसली अपने को तो बस इक्वेशन बतानी रहती है ना, अपने को तो इक्वेशन बतानी रहती है। जब पूरे कोऑर्डिनेट में सब चीजें अपन समझ लेंगे, किसकी इक्वेशन किस टाइप की होगी, तो फिर भी वो पूछेगा कि हाँ भाई लोकस इज अ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, उस समय हो सकता है इक्वेशन ही पूछे, इक्वेशन देख के पूछे कि आप कौन सा कर्व बनेगा। तो अभी तो मुझे स्ट्रेट लाइन समझ में आ रहा है ऐसा, पर अपने को तो फाइनली आंसर यही बताना है, इक्वेशन वाला। ठीक है, ग्राफिकली कभी कभी ग्राफिकली पता लग जाएगा। अभी जैसे मैंने क्वेश्चन इजी दिया था तो बहुत सारे बच्चों को यदि कुछ चीज याद हो तो आप बता सकते हैं, ओरली भी डायरेक्टली देख के, हर बार नहीं पता लगेगा है ना। अभी क्वेश्चन इजी दिया था मैंने तो डायरेक्टली कुछ बच्चों को पता लग रहा है कि हाँ सर ये तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये इस AB का बेसिकली ये जो लोकस आ रहा है ना, ये अभी AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, है ना। अब अभी इजी था वो इसलिए पता लग गया, पर हर बार अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उसको। ठीक है, राइट। लोकस ऑफ एच के क्यों बोला आपने सर, आपने तो एक पॉइंट का पाथ निकाला है जिसका डिस्टेंस उन दोनों पॉइंट के बीच में इक्वल है, तो मैं समझा नहीं अक्षर, तो पाथ ही तो मैंने बोला भाई, मैंने क्या बोला कि ये पाथ है, ये रहा पाथ, ये रहा ना पाथ, तो इसको ही तो लोकस बोला ना अपन ने, क्या दिक्कत है इसमें, पाथ बन तो रहा है आपका, पाथ बन तो रहा है वो। अब आपको ऐसा लग रहा है कि वो फिक्स लाइन हो गई, देखो हर चीज को देखने के दो तरीके,
आपको लग रहा है कि ये फिक्स लाइन हो गई, मैं उसको बोल रहा हूं कि नहीं यहां पर एक पॉइंट था, उस पॉइंट को मैंने मूव कराया था, उसके मूव करने से ये लाइन बनी। इनफैक्ट देखो बात ये है कि कोऑर्डिनेट में जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हैं ना, हर चीज ही लोकस है। कोऑर्डिनेट में जितनी भी चीजें आप पढ़ेंगे ना, चाहे आप सर्कल बोलो, पैराबोला बोलो, हर चीज लोकस ही है बेसिकली। आप ये जो शेप बनाते हैं ना ऐसे ऐसे करके, वो सब पाथ ही है, उसको अपन ने बोला हुआ ही पाथ ही है। आप इवन एक लाइन भी बना रहे हैं, लाइन सेगमेंट कुछ भी बना रहे हैं आप, वो एक पाथ ही बना रहे हैं। हर चीज लोकस है बेसिकली कोऑर्डिनेट, तो इसलिए वो जो लाइन दिख रही है वो भी लोकस है। ठीक है, राइट। हाँ, अब मैं उस पॉइंट पर आता हूं जिसके लिए बहुत देर से आप लोग परेशान हो रहे हो कि सर ये एच के को एक्स वाई, भाई दिखने में ऐसा ही लगता है कि यार ये एच के माना सीधा इसमें यहाँ पे एक्स वाई कर देते अपन तो अपनी लास्ट स्टेप बच जाती, आंसर सीधा यहाँ पे आ जाता। ठीक है, आप बस एक छोटा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करना है ना, और उसको इससे रिलेट करना। जैसे मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि मैंने आपसे बोला कि एक तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, करेक्ट। ठीक है, फिर मैंने आपसे बोला कि लेट्स से एक अल्फा है और अल्फा यदि कांस्टेंट है, फिर मैंने आपसे बोला कि अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब आप मुझे एक चीज या आप समझने की कोशिश करो कि व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस टू, इन दो में क्या डिफरेंस है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 मैंने लिखा, और उसके बाद मैंने अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल्स टू 0 लिखा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, ओनली चेंज इन वेरिएबल, एक फिक्स्ड है और दूसरा फिक्स नहीं हुआ, सेकंड की वैल्यू फिक्स है अल्फा एंड एक्स, ओनली चेंज इन वेरिएबल, रूट का वेरिएबल का डिफरेंस है। हाँ मैं बताता हूं, एक्चुअली ये जो है ना, ये रिलेशन है, और ये जो है ना, ये इक्वेशन है। जब आप वेरिएबल को यूज करते हो तो इक्वेशन आती है। ठीक है, वेरिएबल को यूज करते हो तो आप इक्वेशन आती है। जब आप कांस्टेंट लिखते हो, कांस्टेंट कांस्टेंट, तो आपके पास एक रिलेशन आता है। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, मान लो मैंने लिखा अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और बीटा भी कांस्टेंट है, मान लो मैंने बोला बीटा भी कांस्टेंट, और मैंने एक रिलेशन और लिखा, लेट्स से बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, है ना। ठीक, अब अल्फा कांस्टेंट बीटा कांस्टेंट, अल्फा का एक रिलेशन ये है, बीटा का एक रिलेशन ये है, अल्फा का एक रिलेशन ये है, बीटा का एक रिलेशन ये है। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 को बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 के इक्वल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये बताओ ध्यान से, ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैं आपसे बोल रहा हूं अल्फा भी कांस्टेंट है और बीटा भी कांस्टेंट है, लिख सकते हो ना? अरे सिंपल सी बात है, आपने बोला अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 की वैल्यू भी 0 आ रही है, और बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 की वैल्यू भी 0 आ रही है, तो दोनों 0 है ना, तो दोनों इक्वल है, लिख सकते हैं। ठीक, अब मैं आपसे एक दूसरी चीज पूछता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 था, और मैंने एक दूसरी इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, इन दोनों को इक्वल कर सकते हो क्या? ये एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इन दोनों को इक्वल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल, राइट। एग्जैक्टली दिस इज द डिफरेंस इन एचके एंड xy। ये एचके वाला बात है, ये xy वाली बात है। ठीक है, होता क्या है कि जब अपन शुरू में ये एचके लेते हैं ना और ये जो लिखते हैं, तो ये तो मैं केवल रिलेशन लिखता हूं, अभी मैंने इक्वेशन नहीं लिखी, ये तो मैंने क्या करा है कि केवल रिलेशन लिखा है। ठीक है, अब इस रिलेशन को या 2 3 4 जितने भी रिलेशन मैंने बनेंगे, तो पहले मैं ये समझता हूं कि उन सारे रिलेशंस को मैनिपुलेट करके मेरा फाइनल रिलेशन क्या आ रहा है। तो नाउ आई एम गेटिंग कि दिस इज द फाइनल रिलेशन, मींस पॉइंट इज दैट कि जितने hk वाली वैल्यूज या जितने hk के पॉइंट्स
इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, वो अपने लोकस के रूल को फॉलो करेंगे, वो अपने लोकस की प्रॉपर्टी या लोकस की कंडीशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, यहां तक मेरी इक्वेशन नहीं बनी है, यहां तक मेरा लोकस नहीं बना, यहां तक मेरा केवल रिलेशन है, एचके का रिलेशन है। यहां से यहां आने में यह डिफरेंस आता है कि ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को मैं इक्वेशन बना देता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जितने एचके की वैल्यूज इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेंगे वो मेरे लोकस पर आएंगे, तो वही मेरी इक्वेशन बननी चाहिए। तो इसलिए फिर लास्ट में अपन एचके की जगह जो एक्स वाई रखते हैं, तो दिस इज द रिलेशन एंड दिस इज द इक्वेशन। ये फाइनली डिफरेंस आता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे अपन सर शुरू से एक्स वाई क्यों नहीं ले लेते? शुरू से एक्स वाई इसलिए भी नहीं लेते अपन कि अभी आपको क्या है कि एक ही रिलेशन दिख रहा है। आगे जब अपन प्रॉब्लम्स करते हैं ना, तो उसमें 3-3 4-4 रिलेशंस बनते हैं, 2-2 3-3 4-4 रिलेशंस बनते हैं। तो किसी में एक्स वाई पहले से चल रहा होता है, तो वो एक्स वाई अपने को कंफ्यूज कर देता है। इसलिए अब जैसे यहाँ पे ठीक है आप मान भी लेंगे तो डिफरेंस नहीं, पर प्रॉपर मैथमेटिकल स्टेटमेंट यही बोलता है कि नहीं, पहले आपको एचके लेके पहले आप एक रिलेशन जनरेट करो और उस रिलेशन से फाइनली फिर आप इक्वेशन लिखो। ठीक है, दिस इज ठीक है। आई बात समझ में? एचके कांस्टेंट है इसलिए उनका लोकस नहीं बोल सकता। हाँ मतलब ये तो रिलेशन है, बिल्कुल देख लो ना, बस इसको इसमें जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, इसमें और इसमें जो डिफरेंस दिख रहा है ना, बिल्कुल बस वो डिफरेंस इन दोनों में, सीधा सीधा बात ये है। वो एक रिलेशन है, वो इक्वेशन है। तो यहाँ पे तो अपन पहले से एक्स वाई से नहीं मानते क्योंकि पहले मैं रिलेशन जनरेट करता हूँ। तो यहाँ तक मेरा रिलेशन जनरेट हो गया और इस रिलेशन को देख के फिर मैं इक्वेशन बना दूँ। और आपको सब्जेक्टिव में ध्यान रखना बेटा, स्कूल वाले एग्जाम में स्पेशली ध्यान रखना, स्कूल वाले एग्जाम में मतलब फाइनल आंसर ये लिखना ही पड़ेगा आपको। मतलब हो सकता है यदि मैं टीचर हूं तो मैं तो यहाँ से यहाँ आने में भी आधे नंबर तो काट ही लूंगा मैं। आपने ये आंसर लिख के छोड़ दिया और ये नहीं लिखा तो भी आधे नंबर कटना बनता है इस पे। ठीक है ना, क्योंकि ये रिलेशन है, आपको आंसर इक्वेशन की फॉर्म में बताना पड़ेगा। ठीक है, और लिखना ऐसे ही है, मतलब लास्ट स्टेप लिखोगे कैसे, जैसे यहां तक आ गए, यहां तक आ गए, उसके बाद बस ये लिख देना सीधा, सो लोकस ऑफ एच के दिस वन। बस करना कुछ नहीं है, करना कुछ भी नहीं है। एच की जगह एक्स रखते जाना, एच स्क्वायर आए तो एक्स स्क्वायर रख देना, एच क्यूब आए तो एक्स क्यूब रख देना, और के की जगह एच के अल्फा बीटा जो भी चल रहा होगा। ठीक है, चलो आ गई कि नहीं बात समझ में? हाँ, फाइनल आंसर हमेशा एक्स वाई की फॉर्म में देना है, फाइनल आंसर हमेशा एक्स वाई की फॉर्म में देना। नहीं उत्कर्ष, उत्कर्ष मैं तो नहीं पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, तो बस ऐसा करना आपने। अब बस ये है कि देखो लोकस की प्रॉब्लम में यही है, थोड़ा थोड़ा सा अब बस ये मैनिपुलेशन है ना, ये तो मतलब सबसे सिंपल प्रॉब्लम मैंने कराई थी जिसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं था सीधा, पर ये मैनिपुलेशन ही थोड़ा सा मैनिपुलेट हो जाता है ना। हाँ चलो लिख लिया ना सबने, बढ़े आगे अब। चलो अब सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P, या एक और मैं करा देता हूं चलो, which divides the line joining 1, 0 and 2 cos theta, 2 sin theta internally in 2:3 ratio. Theta is the variable. थीटा इज द वेरिएबल। मैं बताऊं कि कर लोगे? मैं बताऊं कि कर लोगे?
ट्राई कर लो। थीटा वेरिएबल है ना, बस उसको एलिमिनेट करना है। एक बार ट्राई करो तो, एक बार करो तो, थीटा वेरिएबल है, उसको एलिमिनेट करना है बस। इक्वेशन बताओ तो, इक्वेशन बताओ। हाँ ये सही है, हर्ष किशोर का सही है। उत्कर्ष ये देखो, साइन और कॉस तो गायब ही करना है ना, साइन और कॉस तो गायब ही करना है ना। थीटा वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है तो थीटा तो गायब ही होना चाहिए। थीटा तो मेन थीटा ही तो गायब करना है आपको। आपने किसको गायब करा, समझा नहीं, आपने गायब किसको करा। ये सही आंसर आया है, बिल्कुल बढ़िया आया है हर्षल गंतारा का, हर्षल का आंसर सही है। थीटा को ही तो गायब करना है ना बेटा, थीटा वेरिएबल है। लोकस पॉइंट पी का निकालना है तो पी को एच के मान लेना, पी को एच के मान लेना। ये 1,0 हो जाएगा और ये 2 cos थीटा 2 sin थीटा हो जाएगा। बोलो बच्चों, और आया कि किसी का? आसिम कुछ कुछ सही दिख भी रहा, पता नहीं आंसर कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिख दिया आपने। पुष्कर का भी ठीक ही दिख रहा है मेरे को, हाँ थोड़ा बहुत शायद सही है पुष्कर का और अक्षर का। ठीक है, देखो कंडीशन तो बहुत सिंपल सी, एक ही कंडीशन है और कुछ दे नहीं रखा इसने, ये 2:3 मान लिया मैंने। Find the locus of point P which divides the line joining this and this internally in 2:3 ratio। नहीं पीयूष, एक बार समझ लो चलो सब बच्चों वापस से। ठीक है, मुझे इस पॉइंट का लोकस निकालना है जो इस पॉइंट और इस पॉइंट को 2:3 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। हाँ सर्कल बनेगा, ठीक है, एग्जैक्टली वो सर्कल भी नहीं बन रहा है शायद। अब इसमें वेरिएबल क्या है, बेसिकली देखो वेरिएबल क्या है। आप बोलोगे भाई 2:3 का रेशो, ये तुम्हें पॉइंट तो फिक्स हो गया। नहीं, एक्चुअली क्या है कि थीटा वेरिएबल है, तो थीटा वेरिएबल होने से क्या हुआ कि ये पॉइंट वेरिएबल हो गया। नहीं, आप थीटा की वैल्यू चेंज करते जाओ, ये चेंज होता जाएगा। मतलब आप, मैं यदि आपको XY प्लेन पे समझाऊं ना क्वेश्चन, तो ऐसा हो रहा है, देखो यहां पे 1,0 आया है ना। अब ये 2 cos थीटा 2 sin थीटा तो अलग अलग आ रहा है, कभी यहां आ रहा है, कभी यहां आ रहा है, कभी यहां आ रहा है, थीटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मान लो जब ये पॉइंट यहां पर होगा तो 2:3 में डिवाइड करूंगा तो P पॉइंट यहां पे आ रहा होगा। मान लो ये पॉइंट यहां पर हुआ तो जब 2:3 में डिवाइड करेंगे तो यहां पर होगा, और जब यहां पर होगा तो ये पॉइंट मूव कर रहा है, इसके साथ साथ में ये P पॉइंट भी मूव कर रहा है। तो वो बात मुझे बताना है अकॉर्डिंगली।
तो इसीलिए बोलते हैं कि जब भी लोकस निकालना होता है ना, तो जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसको हटाओ आप। तो लेट्स से मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, h इज इक्वल टू 2 जा 4 cos थीटा प्लस 3/5, देन k इज इक्वल टू 2 जा 4 sin थीटा प्लस 3 इंटू 0/5। ठीक है, यहां तक। थीटा को एलिमिनेट करने का सबसे आसान तरीका है साइन थीटा कॉस थीटा में सबसे आसान तरीका रहता है थीटा को एलिमिनेट करने का। अपनी इक्वेशन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए मुझे उसकी टेंशन नहीं है, अपनी इक्वेशन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए उससे मुझे दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा में आ जाए, बाकी सबको इधर घुमा लेते हैं अपन। 5h माइनस 3 इज इक्वल टू 4 cos थीटा, 5k इज इक्वल टू 4 sin थीटा। तो क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग करके ऐड कर देंगे। तो 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो होल स्क्वायर खोल लेते हैं। 25h स्क्वायर प्लस 25k स्क्वायर, 5 से 15 30h प्लस 9 माइनस 16 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। लास्ट में लोकस ऑफ एच के क्या करेंगे, एच के की जगह पे एक्स वाई रख देंगे। 25x स्क्वायर 25y स्क्वायर माइनस 30x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। बोलो, क्लियर है सब बच्चों को? कोई डाउट है किसी को? और साइन थीटा कॉस थीटा आ जाए ना तो पता है सबसे आसान होता है एलिमिनेट करना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। एंड पॉइंट of a road of length L move on two mutually perpendicular line. Find the locus of point on road which divides it in 1:2 ratio. ठीक है, which divides it in 1:2 ratio. ठीक है, अब इसमें कुछ कोऑर्डिनेट तो दिया नहीं है, तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो क्या करो कि कोऑर्डिनेट के केस में टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, जैसे इसने ये दे रखा ना टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन मतलब एक एक्स एक्सिस मान लेना, एक वाई एक्सिस मान लो। हाँ, तो वो ऐसा हो गया जैसे मान लो ये रोड है, तो वो एक तरह से ये रोड यहां पे ऐसे घूम रही है,
फिक्स। अरे समझ में, ऐसा घूम रहा है वो रोड, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कभी भी अब आपको, हाँ किसी ने आंसर भी बता दिया, हाँ हाँ ऐसे सही बात है वो, ठीक है। तो क्या करते हैं जनरली, जैसे क्या होता है, एक रफ डायग्राम बना लो, है ना। मान लो जैसे यहाँ पे रोड ले ली मैंने, अच्छा कोऑर्डिनेट में जैसे कभी भी एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे कभी भी जैसे डायग्राम बनाओ ना, तो डायग्राम को ना सिंपल, ठीक है, डायग्राम को ना सिंपल करने की कोशिश मत करना भाई। जैसे अरे सिंपल, सीधी सादी बात है ना। जैसे मान लो कि ये एक फिक्स पॉइंट हो गया, अब बस ये रोड है, अब ये रोड कभी यहां पर आ गई, ये वाली रोड कभी ऐसी चली गई, इसको ऐसे मूव कराओ ना, क्या दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे मूव नहीं करा सकते इसको ऐसा। अब जैसे जैसे इसको मूव कराओगे, तो इस पे जो 1:2 वाला पॉइंट है वो भी साथ साथ में कुछ कुछ मूव करता रहेगा ना, तो उसका पाथ अपने को निकालना है सीधा सीधा, नहीं, ठीक है। तो क्या करो, आप कोई भी एक पोजीशन मान लो, सबसे पहले कोई एक पोजीशन अपन मान लेते हैं उसकी, लेट्स से मैंने ये वाली पोजीशन मान ली, ठीक है, इसकी लेंथ L है। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑन रोड विच डिवाइड इट इन 1:2 रेशियो, ठीक है, 1:2 के रेशियो, ठीक है, 1:2 के रेशियो। तो अब जब भी कभी इस पार्ट का रेशो आपको दिया जाए, जब भी कभी इस वाले पार्ट का रेशो आपको दिया जाए, इस वाले पार्ट का रेशो, तो वो रेशो हमेशा एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है, रेशो आपको हमेशा एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है, एक्स एक्सिस स्टार्ट करना है, तो 1:2 ऐसा, 1:2, ठीक, मतलब फर्स्ट पार्ट हमेशा एक्स एक्सिस है, दिस इज a, 0, this is 0, this is a, 0, this is 0, b, ठीक है। नाउ इसका लोकस निकालना, लेट इसको पॉइंट P मान लेते हैं, लेट पॉइंट P इज HQ, ठीक है, ये वेरिएबल होगा a, 0 एंड 0, b, a, b एंड 0, b, ये वेरिएबल होगा, ठीक है, HQ। इसको अलग से बना देते हैं, a, 0, 0, b एंड 1:2, 1 into 0 plus 2 into a upon 3 is equals to h, 1 into b, 2 into 0 upon 3 is equals to k, ठीक है। एक रिलेशन और बन जाएगा, हाँ एक 1/3, एक रिलेशन और बना सकते हैं ना, ये वाली लेंथ a है, ये वाली लेंथ b है, ये वाली लेंथ l है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू l स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू l स्क्वायर बन जाएगा ना, हाँ बिल्कुल सही है। a की वैल्यू यहां से रख देते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 9h स्क्वायर बाय 4 प्लस b की वैल्यू कितनी आएगी, 9k स्क्वायर इज इक्वल्स टू l स्क्वायर, सो लोकस ऑफ hk 9x square by 4 plus 9y square is equals to l square, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है बात, आ गई समझ में, है ना। अच्छा, और जनरली क्या होता है कि जैसे आप जितने वेरिएबल मानोगे ना, जितने वेरिएबल मानोगे, एलिमिनेट करने के लिए आपको एक रिलेशन ज्यादा चाहिए, है ना। एक रूल ध्यान रखना बेटा, आप यदि 2 वेरिएबल मानोगे तो उसको एलिमिनेट करने के लिए मुझे 3 रिलेशन चाहिए, एक वेरिएबल के लिए 2 रिलेशन चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल माने थे अपन ने a और b, तो 1, 2 और 3,
तीन रिलेशन, तो एलिमिनेट होगा, एलिमिनेट होके तो इक्वेशन आएगी अपने पास ऐसे। ठीक है। कैन रेशियो ऑल्सो बी इन अ वे वेयर टू पार्ट इज नियर एक्स एंड वन पार्ट, नहीं 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 नहीं, नहीं, वो फिक्स है सीक्वेंसिंग। कभी भी ये चीज ध्यान रखना बेटा, आगे भी अपन अभी और क्वेश्चंस करेंगे। यदि मैंने बाय डिफॉल्ट सीधा सीधा ये बोला कि इस वाले पार्ट को 1:2 या 2:3 किसी भी रेशियो में डिवाइड करना है, तो यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एक्स एक्सिस। आपको उस रेशियो को हमेशा एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना पड़ेगा, पहला वाला रेशियो एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हुए आएगा, वो फिक्स है हमेशा, है ना, जब तक वो मेंशन नहीं करे कि नहीं भाई ये ऐसे लेना है वहां पे। ठीक है, चलो। If locus of a point which moves in such a way that sum of its distance, locus of a point which moves in such a way that sum of its distance from points 1, 0 and minus 1, 0 is 4 is x square by a square plus y square by b square is equals to 1, then a square plus b square is equal to, हाँ लगा सकते हो फिजिक्स में। मतलब उसने क्या करा है कि उसने ये बता दिया है कि आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो जो उसका लोकस आएगा वो ऐसा आएगा, बस आप सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालोगे तो आपका आंसर इस टाइप में आएगा। यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू मिली, कुछ वैल्यू लिखी हुई मिलेगी, तो आपको बस वो वैल्यू कंपेयर करके सीधे सीधे बताना है कि वो वैल्यूज क्या आ रही होगी बेसिकली। आप तो लोकस निकालो, तो वो लोकस निकालोगे ना, तो फाइनली लोकस को इस फॉर्म तक लेके आना है आपको। आपका जो आंसर आएगा वो फाइनली आपको इस फॉर्म तक लेके आना है। लाइन इक्वेशन कौन सी हो गई? लाइन इक्वेशन कौन सी हो गई?
नहीं, नहीं नहीं नहीं, लाइन की इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है, अभी आपको लाइन की इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है, ऐसी हो जाएगा एच। हाँ, पर वो सॉल्व करना पड़ेगा, वो है ना, इसमें पूरा सॉल्व करने की बात है। वो आपको बहुत बड़ा सा जो रिलेशन आ रहा होगा ना, दो दो अंडर रूट आ रहे होंगे, एक अंडर रूट को उधर ले जाओ, उसको सॉल्व करते करते यहां तक लेके आना है, उसको सॉल्व करते करते वो यहां तक आ जाएगा। यही तो खास बात है इसमें क्वेश्चन। वो जो दो अंडर रूट आ रहे होंगे ना, मैं हिंट देता हूँ, दो अंडर रूट वाली टर्म आ रही होगी ना, आपने सम लिखा होगा डिस्टेंस, तो उसमें से एक को इधर ले लेना आप, फिर स्क्वायरिंग करना, फिर स्क्वायरिंग करो, 2 बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी आपको, तो सॉल्व करते हुए यहां तक आप पहुंच सकते हो उसको। हाँ, पुष्कर का आंसर सही आया है, पुष्कर का आंसर सही आया है, वेरी गुड। करो करो करो, सॉल्व करने की बात है उसमें, क्योंकि और तो ये तो मेरे ख्याल से सबने लिखा होगा ऑलमोस्ट, काफी सारे बच्चों ने लिख लिया होगा, बस सॉल्व करने की बात है, सॉल्व करके यहां तक लेके आना है आपको। नहीं 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 नहीं, स्पर्श हाँ, वैभव का आंसर भी सही आया है। आया क्या? अब उसमें क्या ना, डायरेक्ट स्क्वायरिंग करोगे तो बढ़ा जाता है, किसी एक को पहले उधर ले जाओ, पहले किसी एक को उधर ले जाओ, अब दोनों साइड की स्क्वायरिंग यदि करोगे तो इधर तो स्क्वायरिंग से अंडर रूट हट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इधर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, ऐसा आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा,
-4x - 16 इज इक्वल टू -8 अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। -4 कॉमन लेके हटा दो, -4 कॉमन लेकर हटा दो तो आपके पास कितना आ जाएगा। फिर से स्क्वायरिंग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, 4 टू जा 8x प्लस 4 आ रहा है। ठीक है, 8x से 8x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसको उधर लेके जाएंगे तो मेरे पास आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12। 12 को इधर ले जाओ तो x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 1। मैंने xy मान लिया, वो hk मानना था। सॉरी, मैंने डायरेक्ट xy से कर दिया, वो hk मानना था आपको। ठीक है, बस कंपेयर कर लो सीधे। a स्क्वायर की वैल्यू 4 आ रही है और b स्क्वायर की वैल्यू 3 आ रही है, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। आ गया था क्या टू के? अच्छा चलो कोई बात। ठीक है, बोलो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लाइन x cos alpha plus y sin alpha is equals to p intersect x axis at a and y axis at b, then locus of midpoint of AB, alpha variable। ट्वेंटी 25 नहीं होगा बेटा, ये ए स्क्वायर ही आया है, ये ए नहीं आया है, ये ए स्क्वायर ही आया है उत्कर्ष। अरे ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर ही आया, ए और बी थोड़ी ना आया है। कंफ्यूज हो रहे हो आप? Line intersect x-axis at A and y-axis at B, then the locus of midpoint of AB. नहीं ना, आयुष फिर अरे जल्दबाजी मत करो यार, जल्दबाजी मत करो क्वेश्चन करने में। आंसर सही होना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। हाँ, नहीं एज्यूम नहीं करोगे ना। अब की बार लाइन दिया हुआ है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं कि जैसे आपको मान लो एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। तो अब मान लो ये x एक्सिस को a पर इंटरसेक्ट कर रही है और y एक्सिस को b पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो a पॉइंट निकालना हो तो क्या करोगे आप? a पॉइंट निकालना हो तो क्या करोगे आप? करा होगा मेरे ख्याल से। a पॉइंट निकालना होगा तो क्या करोगे आप? a के लिए y जीरो करोगे ना। y जीरो करोगे तो x आएगा p बाय cos अल्फा, और इसके लिए x जीरो करोगे और y कितना आएगा? p बाय sin अल्फा आएगा। नहीं ठीक, मिड पॉइंट मान लेते हैं p
एच के मान लेते हैं जिसका लोकस निकालना है। ये मिड पॉइंट है तो ये मिड पॉइंट है तो सीधा सीधा हो जाएगा p बाय कॉस अल्फा प्लस 0/2 इज इक्वल टू एच एंड 0 प्लस p बाय साइन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू k। ठीक है, तो p बाय कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2h, p बाय 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 2k। इसको उधर ले जाते हैं, p बाय 2h इज इक्वल टू कॉस अल्फा, स्क्वायर करके ऐड कर दो, hk की जगह पे xy रख देना। this is equals to 1। हाँ सही है, पी स्क्वायर को उधर भी ले जा सकता है, पी स्क्वायर को आप उधर भी ले जा सकते हो, 4/p² मतलब ये भी कर सकते हो, वो भी सही है। 1/x² प्लस 1/y² इज इक्वल टू 4/p²। ठीक है, तो आज सब बच्चे बिगिनर बॉक्स 3 कर लेंगे और कल अपन पेपर और बिगिनर बॉक्स 3 के डाउट्स डिस्कस कर लेंगे। मैं बिगिनर बॉक्स 3 के सॉल्यूशन में डाल दूंगा वैसे तो। हाँ, ये लाइन की इक्वेशन नहीं है, ये मतलब इवन लाइन अपने स्टैंडर्ड कर्व में से कोई भी नहीं है, मतलब है ना, ये तो बनाना पड़ेगा, मतलब कोई अजीब डिफरेंट टाइप का कर्व है ये, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, उसमें से कुछ भी नहीं जो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, चलो ठीक, चलो ओके देन, बाय बाय। एक आउट ऑफ कोर्स था, एक आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन था क्या?